श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो अमित ज्ञान लोको कृपालो अगम बोध दाता क्षमाशील अतिवीर गंभीर ज्ञान धर्म शील जगते समधीर ध्यान जगत त्राणकारे आधारे उदारो भगत प्राण रूपं व्याकुलम् नमो सद्गुरु ज्ञानदाता स्वामी नमामि 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 नमामि। पूज्यपाद गुरुजन संवेद समादरणीय सत्संग महाभाव आदरणीय माताओं एवं भक्तिवती बहनों, माइक कहती है बाबा आप ही बोलिए हम अस्थिर से रहेंगे। ठीक दमे नहीं है माइक, तो जोर से बोलिए तो माइक बोलती है, उसके बाद में बाबा जी बोली बढ़ाइए। योग शिखोपनिषद से पाठ सुन रहे थे। योग हीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो योगोऽपि ज्ञानहीनः न क्षममोक्षकर्मणि तस्माच्च ज्ञानं च योगं च मुमुक्षो द्वयं रसेत्। मुमुक्ष मोक्ष की इच्छा चाहने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु तुम अगर मोक्ष पद को पाना चाहते हो तो योग और ज्ञान दोनों को अपनाओ। मोक्ष मतलब मोक्ष का शाब्दिक अर्थ होता छुटकारा। छुटकारा किन से? अरे आपकी हड्डी टूटी है तब न आवश्यकता है प्लास्टर करवाने की। आप दुखी हैं तभी तो कामना करेंगे सुख की। आपको भूख लगी है तभी तो चाहना अन्न की। अगर भूख नहीं तो आवश्यकता क्या भोजन? तो आप छूटना चाहते कैसे? दुख के सागर से छूटना चाहते या शरीर संसार के बंधन से छूटना चाहते? अब प्रश्न करा होता है शरीर और संसार में आप आए कैसे कि आप छूटना चाहते? इसका मतलब कभी आप छूटे थे यानी मुक्त थे, वह ज्ञान आप जो है इसे उस सुख की कामना आप कर लें। वह सुख आपको मिला है इसलिए आप कामना करते हैं। ऐसी भी बात नहीं है कि किसी ने आपको सिखला दिया है कि सुख की कामना कीजिए। अरे किसी ने आपको सिखाया कि भूख की इच्छा जगाइए तो आप जगाते हैं, तब खड़े जाते हैं।
ये भूख स्वतः उत्पन्न होती, किसी के कहने से नहीं, सुनने से नहीं। या ऐसी भी बात नहीं है कि हमारी कामना है भूख की, मांग हो रही है भोजन, लेकिन जहां से मांग हो रही उनकी मांग को नहीं सुन करके हम अगर 15-20 रोटी पेट पर बांध लेंगे, भूख से नहीं जाएगी। आपको लगी है प्यास और 2-4 घड़ा पानी का कपार पर रख लेंगे तो आपकी प्यास नहीं जाएगी। मांग जहां सूची है, भोजन वहां पहुंचाइए। वो मांगने वाला तृप्त हो जाता है, बाबा अब नहीं चाहिए, तुरंत दे रहे एकदम घटाघट, और हाथ रुक गया, अब तो नहीं खा रहे। मांग करने वाले जो थे वे कह रहे हाथ को अब रुक जाओ, हो गया। वह तृप्तिदायक मोक्ष का नाम। जीव जो तृप्त हो जाएंगे कब? जब मोक्ष में चले जाएंगे, फिर आएंगे। अतः मोक्ष धाम के वासी थे, निःशब्दम परम पदम के वासी थे, यानी आ गए संसार में। परमानंद स्वरूप महाराज जी कहते हैं, तू उतर परियो तम मान, पीर निःशब्द में, यानी दे पर दूर चलो निःशब्द में। तुम उतर गए हो शरीर और संतान। एक युवक का हमसे प्रश्न कर रहे थे कि बाबा इस जीव को कौन उतार लिया है वहां से, भगवान मोक्ष कर लेते तो उतार कौन लिया? अरे घर जो बना ये आकाश का कौन उतार के घुसा दिया? उतार दिया है आकाश को। इस पट बनने के कारण घट युवक आकाश घटाकार स्वतः हो गया है। ये घुसाने की जरूरत नहीं, इसको तोड़ दो, ये आकाश मिल जाएगी। यह जीव जो है शरीर आवरण बनने के कारण स्वतः बद्ध हो गया है। तो इसी को छुड़ाना कैसे? शरीर को मार देंगे तो, और इसको हटा देंगे आकाश मिल जाएगा। उसी तरह शरीर को मार देंगे तो मिल जाएगा। भाई एक शरीर आता तो इस शरीर के अंदर में शरीर है, यह स्थूल शरीर है, इसके अंदर में सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर में कारण शरीर है, उसके अंदर में अकारण शरीर है, ये 4 जड़ शरीर है, और उसके अंदर एक चेतन शरीर है, केवल शरीर। एक शरीर आयु पूर्ति के बाद या विष खाने के लिए ट्रेन में कट जाने के बाद टूट जाता है, लेकिन अन्य शरीर जो है जब तक आप साधना नहीं करेंगे वो शरीर आपका पीछा करता रहेगा, और तब तक पीछा करता रहेगा जब तक साधना छुड़ाएंगे नहीं। तो अब अगर योग इस जन्म में किए तब तो ठीक है, अगर नहीं किए तो ये जीव कहां जाएगी? अब ये तो पाठ नहीं सुने। देहावसान समय चित्ते यद्विद भावेता तप्त देवा भवे जीवा जन्म कारणम। देह त्याग के समय में यह जीव जो जो भावनाएं करते हैं यही होता है जन्म का कारण। अब कैसी भावना आपकी होगी? अरे जीवन भर जो काम आप करते हैं मरते समय वही बात आपको याद आएगी। यह नहीं है जीवन भर कुछ से कुछ करके अंतिम समय देते हैं, हाथ समय लोग मर रहे हैं, बूढ़ा या बूढ़ी लोग कान में कहेंगे बाबा बोलिए राम राम, और बुढ़ा का हमको नहीं होता, जिंदगी में कहा है। तो आदत बनानी होती है। दिन भर आप लोग देखते हैं जो दृश्य देखते हैं रात में स्वप्न देखने से वही दृश्य देखते हैं, यह नहीं है कि रात में दूसरा दृश्य देखने लगे। एक देहात की थी महिला बूढ़ी, बड़ी गरीबनी, आपकी
आपकी बाजार में सब्जी बेचने के लिए, और सब्जी बेच करके लौट कर घर जाए, शाम हो जाए, और पूरी बड़ी चिंता में पड़ी हुई थी कि इतना बड़ा परिवार हो गया, ये परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? एक कमाने वाली मैं ही हूं, अब परिवार का लंबा चौड़ा है, बेटा काम नहीं करता है, कैसे चलेगा परिवार? बहुत आदमी ठेकेदारी लेते हैं, देखिएगा अपना इंतजाम हो गया तो बेटा का इंतजाम, अब बेटा का इंतजाम हो गया तो पोता पर पोता लकर पोता सबका इंतजाम तो नहीं करते, उसको कुछ करना नहीं। कैसी भी रमना जिंदगी भर वही भावना बनी रहती है, बूढ़ी की भावना यही बनी। संजोग की बात, जाने का समय था, बूढ़ी टोकरी में तो सब्जी बेच रही थी, राजदारी बनवा रही। अब दृष्टि गई रोड के तरफ, बूढ़ी देखती क्या है कि लड़की लोग स्कूल कॉलेज चली जा रहे, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार से। बूढ़ी सोची बड़ा अच्छा जमाना आ गया, अब तो महिलाएं भी साइकिल चलाती हैं, अगर हम भी साइकिल चलाना सीख रहे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। दे पारी जाएंगे घर, अब पीछे ला देंगे कैरियर पर टोकरी, फिर दे पारी मारेंगे, आएंगे बाजार, 3-4 मिनट मारेंगे दिन भर में, फिर पैसे कमी नहीं रहेगी, परिवार फिर चलेगा। दिन भर बूढ़ी यही सोचती रही कि साइकिल हमें सीखना। रात में भोजन के पश्चात राजाई ओढ़ करके सो गई। अब वह बूढ़ी देखने लगी कि हम साइकिल चला रहे हैं, पैर फेंक रही राजाई, अब दे पाजिल रात भर में तो रजाई को चित्री हुआ। सुबह जो हुआ तो राजाई को रख करके बैठ कर रो रही है। लोगों ने गाड़ी पकड़ी, सामने तुम राजाई बनाए हो और रात भर में फालतू के खत्म कर तो जलाती हो क्या? नहीं बाबू, साइकिल चलाने में राजाई फटता था। पगली इतना स्टैंडर्ड बना दी है, राजा बोल रहा है साइकिल चलाती है, और जब तक थोड़े चला के बाबा सपना में खूब चलाया हम साइकिल। वही दशा हम गाँव की है, जीवन भर तो हाय बाप, हाय बेटा, हाय धन करके जीवन बना रहे। मरते समय सोचे भगवान के पास हम जाए, संभव है? भावना वही है जिससे सोच लीजिए तैयार की जाती है। अगर मरते समय आपकी भावना रह गई, हे भगवान इतना सुंदर महल बनाए हैं, इतना सुंदर से मजाक करवा दिए, डांस करवा दिए, कौन भोग करेंगे? कैसी वासना शरीर छूट गया, चूहा बन के जन्म ले लेंगे। अगर आपकी वासना संपत्ति में लगी हुई है, इतना पैसा जमा किए हैं, इतना फलाना के लिए है, इतना यूनाइटेड बैंक में, इतना यूको बैंक में है, इतना ग्रामीण बैंक में, इतना स्टेट बैंक में है, इतना बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा है, ये भगवान कौन उठाएंगे पैसा? कैसी वासना शरीर छूट गया, सांप बन के जन्म ले लेंगे। अगर बच्चे में आसक्ति है, बहुत आदमी को देखिए हर 5 बच्चा को पकड़े आएगा, छोड़ना नहीं चाहते। पूछे बाबा कल सत्संग में ले आए, क्योंकि हाँ बाबा चाहते हैं, तैयार तो हुए चलने के लिए। अरे बच्चा कोई छोटा सा पोता पैर में निपट गया, छोड़ा ही नहीं बाबा, उसी को खिलाते रहे बाबा, बेटा बाहर में है, कौन देखभाल करेगा बच्चा? मरते समय नहीं यही वासना रह गई कि बच्चा को छोटा कौन देखभाल करेगा? इसी वासना पुरुष का शरीर छूटेगा, बन जाएगा सुगर, औरत की शरीर छूटेगी, बन जाएगी सुगरी। एक के बाद 16 बच्चा होगा सुगरी को, खिलाते कितना खिलाते हैं, कभी पीठ पर लीजिएगा, कभी गर्दन पर, पेट पर घुमाते रहिएगा। तो अगर आपकी वासना पत्नी में लगी हुई है, भाई पूरा को देखिए, बेटा पोता पुत्र सब सेवा कर रहे हैं,
बूढ़ा को देखिए इधर उधर देख करके डाले सर यही पर होगी मुनिया कमा करना है कहीं मुनिया कमा कर फिर जन्म से छोड़ लिया कुत्ता बन के जन्म ले लेगा। कितना मुनिया कमा समय समय पर होगा दौड़ते लिए पीछे पीछे। अगर पति में आ सकती है बूढ़ी भी कम नहीं है। देखिएगा आपको तो पोता पोती तेल मालिश कर रहे हैं बुढ़िया अब फिर भी कहे सामने ही पहुंचा अपा कहा दो कहीं सीमा से भी छूट गया कुतिया बनकर जन्म ले ले। अगर कपड़े में आ सकती है चीलर बन के जन्म ले लेंगे। इसलिए सहजवादी कहते हैं परमेश्वर की वासना अंत समय मन मान तन छूटे हरि को ने उपले दिन से ना। अगर परमेश्वर की वासना है किनकी होगी जो माना जब माना ज्ञान दृष्टि योग और नामानुसंधान में पूर्ण हो गया है उन्हीं की भावना हमेशा परमेश्वर में लगी रहेगी। जिनकी वासना परमेश्वर में लगी है वो कहां जाएंगे वही मोक्ष नाम में जाएंगे वह पुनः आवागमन के क्षेत्र में नहीं आएंगे। परमेश्वर की वासना अंत में मरना तन छूटे हरि को मिले उपजे बिन सेना। जाते गुरु में वासना सो पावे भगवान असहजो चौथे पर्व से गावल वे गुणा। जिनका गुरु में वासना है महापुरुष के बात रहते हुए कहते हैं उनको तो भगवान का दर्शन अनायास होगा और वो मोक्ष पर की ओर आगे बढ़ जाएंगे। सत्संगत की वासना जाकर पूरी हो मनुष्य जन्म सत्संग में भक्ति दावत हो। कहते हैं जिनको सत्संग की वासना आज के जिनको सत्संग की वासना है कहां जम्मू कश्मीर कहां लोग आए आकर बैठे हुए और जिनको वासना के बगल में घूम रहे हुए पूरे दबाव कहते जिनकी ऐसी वासना मरते समय रहा है भगवान बगल में जो महाराज आए हैं सत्संग हो रहा है शरीर अस्वस्थता के कारण या फलाना कारण के कारण मैं सत्संग नहीं जा पा रहा हूं। अगर बार बार यही वासना हो उसी समय में शरीर छूट जाए गारंटी है कि मनुष्य का शरीर को मिलेगा अब पूरा हुआ भक्ति में लग जाए। इसलिए सहजवादी कहते हैं जित आशा तित ही में दाई यह बात वेद पुराण में गाई चरण दास गुरु मोहि संधारी तजो वासना सहजवाई। हे बात सहजवाई तुम वासना का परित्याग करो। होगा कैसे जब तक अंदर की यात्रा नहीं होगी वासना पाप छूट नहीं सकेंगे। तो उसी वासना को छुड़ाने के लिए योग और ज्ञान की आवश्यकता होती है। अर्थात योग कौन और ज्ञान कौन। पातंजलि ने योग को 8 भागों में विभक्त किया और ज्ञान को 4 भागों में बांटा। योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रातिहार धारणा ध्यान और समाधि। और ज्ञान का 4 अंग है श्रवण ज्ञान मनन ज्ञान निध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। ज्ञान की पूर्णता अनुभव ज्ञान में और योग की पूर्णता समाधि। लेकिन अगर पहला कदम में यदि हम फेल कर जाए आगे कैसे बढ़ेंगे। मैट्रिक परीक्षा में ही विद्यार्थी अगर फेल कर जाए तो BA MA की डिग्री कैसे हासिल करेंगे। पहला है यम और नियम। यम भी 5 है और नियम भी 5। सत्य अहिंसा अस्तेय
इसका परिणाम। लेकिन हम लोगों को ज्ञान है, हम लोग जाते हैं शॉर्ट पे खाना करने के लिए, पानी को लेते हैं बाएं हाथ से, और लेने के बाद बात बराबर है उल्टा। आप अशुद्ध होकर के तब हाथ मल रहे हैं, असंत महात्मा का जो शुद्ध होकर के तब कपड़ा को छुए। यहाँ यम नियम का ज्ञान नहीं होगा तो मैदा रोटी बनाती है और बेलना को रखती है पैर पर, और जितना चप्पल में लगा हुआ धूली होगा सब लग जाएगा बेलना में, और उसी में रोटी बेल देती है। सर्दी हुआ देखिएगा तो नाक से जितना बोतल से घी निकलेगा सबको स्वच्छ रखेगी अचरा में, दादी बाबा जी को प्रणाम करने के लिए जितना घी है अचरा में रखी है सब लगा देगी पैर में। तो ज्ञान है, समझ में आता है। पहले अपने को शुद्ध कीजिए, बाहरी पवित्रता की आवश्यकता होती है, तो यहाँ स्थान साफ था, आप भी साफ थे, आकर के बैठ गए। अगर आपके पैर में मिट्टी या धूल लगी रहती तो आप पर इस पर कदलेगा पैर धो लेता, या आप साफ हैं अब खाने गंदा है, आपको लोग कहेंगे बैठिए, आप नहीं बैठेंगे। दोनों की आवश्यकता है, आप भी साफ, स्थान भी साफ, बैठ जाए। उसी तरह से आप काम का स्थान पवित्र होगा तो पवित्रतम प्रमाण हो जाए, वो आकर के बैठ जाएंगे। आप रहे जो अपवित्र है, परमात्मा अपवित्र है, वो कभी आकर के नहीं बैठेंगे। आप भले भोग कर रहे जितना करना, वो नहीं बचेंगे। इसलिए अनुसूर्य से दिल का हुजरा साफ कर जाना आने के लिए ध्यान करो, पहुंचा उसको बिठाने के लिए एक दिन का तमन्ना, उस पे और ज्यादा भविष्य फिर ठिकाना है कहां, उसको ठिकाने के लिए। इसलिए जब आप पवित्र बनेंगे परमात्मा आके बैठे, उसी पवित्रता को पाने के लिए ही हम लोग सदाचार, सूच्याचार, शिष्टाचार आदि का पालन करते हैं। सदाचारी बनिएगा, जीवन उन्नत हो जाएगा। ये सदाचार की कामना ये भूमंडल में सारे मानव करते हैं, लेकिन सब सदाचार नहीं करते। आपके ये सदाचार क्या चीज है? महापुरुषों ने कहा है, मरुभूमि सदृश जगह में अमर रस लहराने के लिए पाप पंख में फंसे हुए प्राणियों को निकालने के लिए दैहिक भौतिक युक्तता से संतप्त जीवों को अमर शांति दिलाने के लिए प्रबल वेग से घोर नरक और जाने प्राणियों का रास्ता रोककर अमर सुख दिलाने के लिए अगर संसार में कोई उपाय है, उसी का नाम है सदाचार। यानी एक आपदाई शासन भी चाहते हैं कि हमारी प्रजा सदाचार में हो, एक भ्रष्ट मालिक भी चाहते हैं कि हमारे नौकर सदाचारी हो, एक कैदी भी चाहते हैं कि हमारे कैद के अधिकारी सदाचारी हो, एक बंदी भी चाहते हैं कि हमारे न्यायाधीश सदाचारी हो, एक चोर भी चाहते हैं हमारे साथी सदाचारी हो। लेकिन ये सदाचार का कितना पालन करते हैं? यही सदाचार के हाथ प्रयास कार्य करने के कारण सारे वेद वेदांत के ज्ञाता रावण की दुर्गति हो गई। इसी सदाचार के मक्खन उड़ाने के कारण सारे भूमंडल का आधिपत्य जमाने वाले राजा अयाची की दुर्गति हो गई थी। इसी सदाचार के हाथ प्रयास करने के कारण कंस कसाई कहलाया था। ऐसी सदाचार पालन करने के कारण नीच जात में जन्मने वाली शबरी भीड़नी से भामिनी कहलाई थी। भगवान राम ने भामिनी का सती दे दिया था। इसी सदाचार पालन करने के कारण प्रहलाद की मुक्ति लालिमा बची थी। सदाचार पालन करने के
व्रत में। कारण क्या? सदाचार व्रत में आनंद। ये सदाचार व्रती होने के कारण आज हनुमान जी की घर घर में पूजा हो रही है। इसलिए आप विद्वान हो या नहीं हो, लेकिन आप सदाचार व्रत का पालन कर सकते हैं। आप विद्वान हैं, सदाचारी हैं, वो सोना में सुगंध जैसे हैं। लेकिन यह कोई जरूरत नहीं है हम विद्वान बनेंगे तभी सदाचार का पालन करेंगे। ये सदाचार आप भगवान का भजन करने के जा रहे हैं तो सदाचार का वही स्थान है भगवान के भजन में, ईश्वर भक्ति में। जो स्थान भोजन में स्वाद का है, फल में मिठास का है, फूल में सुगंध का है, बीज में अंकुर का है, रेडियो में आवाज का है, टेलीविजन में दृश्य का है और टेलीफोन में शब्द का है, वह स्थान ईश्वर भजन के साथ सदाचार का है। एक अंग्रेज भाषा के विद्वान ने कहा, ईट वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, ईट हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, ईट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। और रुपये पैसे कितने बिगड़ जाते हैं, क्या हुआ हो जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, सुधार करने में समय लगता है, ये भी स्वास्थ्य का सुधार होता है। लेकिन आपका चित्त बिगड़ गया है तो आपका सब कुछ बिगड़ गया। शंकरी कहते हैं गी से गी पर जो गिरे मरे एक ही बार, और जो चरित्र गी से गिरे बिगड़े जन्म हजार। जिनका चित्त बिगड़ गया हजारों जन्म सा बिगड़ गया। इसे महात्मा गांधी ने कहा कैरेक्टर इज क्राउन ऑफ लाइफ, मानव का श्रोता तो चरित्र है। इसी का गुणगान स्वर्गलोक में पहले गाया जाता था। एक विद्वान ने लिखा गौतम, जवाली, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल, कनाद के महान ब्रह्मज्ञानी थे, अर्जुन से वीर, अम्बरीश से महान भक्त, कर्ण हरिश्चंद्र के समान ज्ञानी थे, नारद से संत, सती सीता अनुसुईया सम, सब सदाचार पूर्ण एक एक प्राणी थे। ऐसा का भारत का भाग अतीत काल सुयक्षर देवलोक की कहानी थे। आज उसी देश के वासी हम लोग हैं जिनको पता भी नहीं कि सदाचार किस चिड़िया का नाम। इसलिए सदाचार व्रती बनिए, संतों से सत्य सीखिए, अंदर की यात्रा कीजिए, अंदर की यात्रा करके अंदर का अंत कीजिए, यानी जीव को पीर से मिलाइए, छुटकारा पा जाएंगे, मुक्त पद में चले जाएंगे, आपका जीवन सफल धन्य होगा, संसार में आने का आपको लाभ मिल जाएगा। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। अभी कुछ जोगानंद बाबा के अमृतमय प्रवचन से हम लोग सराबोर हो रहे थे। गुरु महाराज कहते हैं संत मता बिनु गति नहीं, संतों के बिना किसी जीव की गति नहीं हो सकती। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल बेकान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। अब हम पूज्य चतुरानंद बाबा से विनती करते हैं वो अपने मुखार बिंद से